नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश फिट दिल्ली परफेक्ट हेल्थ मेला में, जहां पर हम करते हैं बात आपकी सेहत के बारे में। और मैं हूं आपकी होस्ट सगुना। इस कड़ी में आज हम करने वाले हैं बात आपकी जीवन शैली के बारे में। जीवन शैली आपकी खराब है, किस वजह से खराब है, उसके कारण क्या है, साथ ही में उसका असर कितना पड़ेगा आपकी सेहत पर, ये तमाम पहलू होंगे हमारी चर्चा में आज शामिल। और खासकर हम करेंगे बात मोटापे के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, क्यों बच्चे हो रहे हैं दिल्ली के मोचे, इसका जवाब भी हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और परिचय में करवाना चाहूंगी आपका, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमन कपूर, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में है विजय दहिया, जो कि खिलाड़ी रह चुके हैं क्रिकेट के मैदान से, आपका भी स्वागत है। साथ में है डॉक्टर नीलम मोहन, जो कि बात करेंगी बच्चों में बढ़ते मोटापे के बारे में। साथ में है हमारे साथ डांसर मिस नलिनी जी, और इनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर खेल किस तरीके से आपको फिट और हेल्दी बनाकर रख सकता है। और हमारे साथ मौजूद हैं इशिक खोसला, जो कि डाइटिशियन है, और इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे आपकी सेहत के बारे में, आपके खान पान के बारे में। करते हैं चर्चा शुरू। पहले मैं आऊँगी डॉक्टर नीलम मोहन के पास। अगर हम दिल्ली शहर की बात करें तो खाते पीते घराने के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए शायद मोटे भी हो रहे हैं। अगर बच्चों में हम बात करें मोटापे की, क्या कोई स्टडी हमारे पास है जो कि इस बात का संकेत देती है कि बच्चों में ओबेसिटी कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है? एक स्टडी थी 17,000 बच्चों पे जो की गई थी स्कूल के 5 से 18 साल पे, तो उन पे एवरेज जो निकला था 15% निकला था बच्चों का। और वो ये सेंट्रल इंडिया में 3.5% था और साउथ इंडिया में 4.5% था। तो और उनमें अगर हम बच्चों में बिटवीन द रिच एंड पुअर देखें तो 8 टाइम्स मोर थी रिच में एज कम्पेयर टू द लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। डॉक्टर अग्रवाल, अगर हम बात करें लोअर इकोनॉमिक ग्रुप की, तो वहाँ के भी बच्चे मोटे हैं। कहा जाता है कि जंक फूड खाते हैं बच्चे, लेकिन वो बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनमें मोटापे का कारण क्या हो सकता है? मोटापे में हमारी दो पर्टिकुलर चीज़ें आएंगी। एक तो हमारा है जनरलाइज मोटापा कि पूरा आदमी मोटा है, दूसरा पेट का मोटापा जिसको हम बोलते हैं पॉट बेली ओबेसिटी। पॉट बेली ओबेसिटी एक मेन मोटापा है, मेन एपिडेमिक है हमारे कंट्री के अंदर में जो है। ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक और मिडिल क्लास के अंदर में भी पहुंच रहा है, क्योंकि ये चीनी चावल मैदा कल्चर है। जो कल्चर आज की डेट में जा रहा है, लोग आटे के बदले रिफाइंड आटे में चले गए हैं, गुड़ के बदले चीनी में आ गए हैं, और सफ़ेद ब्राउन राइस के बदले सफ़ेद चावल के अंदर में आ गए हैं। ये जो हमारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कल्चर है, उस कारण से पेट का मोटापा ज़्यादा आ रहा है। मैं यहाँ पर इशिक खोसला के पास आना चाहूँगी। हमारे पास अवेलेबिलिटी है हर तरह के फूड की, हमारे पास डाइट फूड भी मौजूद है, लेकिन कितने लोग हैं जो कि वाकई डाइट फूड को फॉलो करते होंगे, और क्या वाकई डाइट फूड आपकी ओबेसिटी को कम करने में हेल्पफुल है? ये जो डाइट फूड का कॉन्सेप्ट है, एक बेसिकली हेल्दी फूड होना चाहिए। हर एक को डाइट फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो आपकी ट्रेडिशनल डाइट्स हैं, अगर उनको भी आप तरीके से खाएं, जैसे चावल है, आपकी चीनी है, चपाती है, दालें हैं, सब्जियां हैं, डेयरी है, जितने भी आपके फूड ग्रुप्स हैं, अगर उनको आप ठीक बैलेंस में खाएंगे तो कोई स्पेशल फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। खेल जो है वो किस हद तक ज़रूरी है डाइट के साथ साथ? आई थिंक किसी भी खिलाड़ी के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और वो खेल आपको सिखा देता है। वो डाइट के साथ भी होता है। शुरू में अगर हम देखें तो उतनी ज़्यादा शायद नॉलेज ना हो, लेकिन वहाँ पे कोचेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, किस तरीके से आप बच्चों को बताते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप कंट्रोल करते हैं अपनी टेम्पटेशन को? आई थिंक डेफिनेटली कंट्रोल करते हैं कई बार, लेकिन जितना आप वर्कआउट ग्राउंड में करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप खा भी सकते हैं, क्योंकि और लोगों के मुकाबले आप उसको बर्न भी करते हैं। सवाल यहाँ पर आपका एक था, आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। खड़े हो जाइए, नाम बताइए, सवाल पूछिए। मेरा नाम डॉक्टर पीसी जैन है। आई वांट टू नो अबाउट द फ्लेवोनॉइड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, व्हाट इज देयर यूज एंड देयर सोर्सेज इन द डाइट। मेजर जो इनका बेनिफिट अभी देखा जाता है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ प्रिवेंशन में, वो डायबिटीज़ प्रिवेंशन में। दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, और कैंसर के लिए भी इनके फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप सातों कलर खाने में लोगे और 6 टेस्ट लोगे तो सब प्रकार के आपके विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स सब उसके अंदर में कवर हो जाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ की, तो डांस उसमें कितना योगदान देता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, अगर आप अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इफ़ यू वांट टू डांस, आप जब डांस के लिए प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आपको हैवी डाइट नहीं ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो आलस आएगा और आपका शरीर अलाउ नहीं करेगा। तो स्फूर्ति वाला रहे। अमूमन लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम वो चीज़ खाएं जिससे हमारे स्ट्रेंथ आए बॉडी में और फिगर भी बनी रहे। ऐसा ना हो कि बहुत फैल जाए। और कंटिन्यूस जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फैट डिज़ोल्व होता ही है और आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। इलाज ओबेसिटी का सिर्फ दवाइयाँ हैं या सिर्फ लाइफस्टाइल कंट्रोल है? सर, लाइफस्टाइल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल एक फार्मूला है कि आपकी जो पेट की चौड़ाई है वो 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और हम पेट की चौड़ाई को वेट से ज़्यादा अहमियत देते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए।
और इलाज के अंदर में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज करना, कम से कम 80 मिनट वॉक करो, 1 मिनट में 80 की स्पीड से, और साथ में डाइट कम खाओ। डाइट की कैलोरी डाइट आपकी जितनी क्वांटिटी कम खाओगे, याद रखिए कि 1 ग्राम खाने के अंदर में 6 कैलोरीज होती हैं, तो अगर आपको 30 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट चाहिए, अगर आपका वजन मान लीजिए आपको 70 चाहिए तो 2000 कैलोरीज चाहिए, और 2000 कैलोरीज को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो करीबन 350 से 400 ग्राम खाना आता है। और आजकल क्या होता है, लोग पूरा खाना खाने के बाद में 250 ग्राम जलेबी खा जाते हैं। ये बेसिक डिफेक्ट है। हमने मेडिकल साइंस के बारे में तो बात करी, ऑल्टरनेटिव चिकित्सा के बारे में अगर बात करें तो एक्यूपंक्चर क्या वाकई किसी मोटे इंसान को पतला बना सकता है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकता है? बट इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि दे हैव अ सेटाइटी, दैट मीन्स उनको अर्ज और हंगर पैंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका दिल करता है रोज खाने को। तो सेटाइटी सेंटर होता है हमारा ब्रेन में एक, उस सेटाइटी सेंटर का जो एक पॉइंट होता है एक्यूपंक्चर, वो कान के अंदर होता है। उस पॉइंट्स पे नीडल लगाने से उसके जो अर्ज टू ईट है वो 50% तक कम हो सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऐसे ही हमारे कान के अंदर कुछ एक्यूपंक्चर बिंदु होते हैं जो कि हमारी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड दे कैन रियली ब्रिंग डाउन द एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस लेवल्स टू अ वेरी कंसिडरेबल लेवल। कुछ ऐसी डाइट टिप्स जो कि बच्चे जो हैं क्योंकि खाना पसंद नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा आंवला या खिचड़ी वगैरह, तो क्या उनको ऐसा खिलाएं कि उनका मन भी भर जाए, पेट भी भर जाए और वो उनके लिए सेहतमंद भी हो? फ्राइड फूड ना लेके रोस्टेड लें, बेक लें, सब ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज़ बच्चों में जो हम देख रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक्स, बेसिकली एडिड शुगर इन ड्रिंक्स, जो भी जैसे इवन फ्रूट जूसेस भी ले रहे हैं, दे आर हाई कंटेंट ऑफ शुगर। जितनी भी आप जैसे दूध भी ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाल रहे हैं। एडिड शुगर जितनी आप बच्चों के डिस्करेज करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो नेचर ऑफ स्नैकिंग है, अगर आप बेसिक फूड दें तो यू कैन स्टिल मैनेज, बट अगर नेचर ऑफ स्नैकिंग इम्प्रूव करें, आई थिंक यू हैव यू गॉट अ लॉट एंड यू हैव, मतलब जो आपका एम है वो आपका अचीव होता है। डॉक्टर मोहन यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगी? तो घर की औरतों के लिए ये टिप है कि जब आप किसी चीज़ को तल रही हैं तो प्लीज़ कम तेल इस्तेमाल करिए वो पैन में। अगर थोड़ा बच गया तो प्लीज़ उसे फेंक दें रादर देन बार बार उसका इस्तेमाल ना। एक्यूपंक्चरिस्ट स्पेशलिस्ट के पास किसी को कब आने की ज़रूरत है? देखिए ऐसा है मेरे हिसाब से, जैसे लाइफस्टाइल की बता रहे हैं प्रॉब्लम, इवन हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, एंड ये ओबेसिटी की वजह से नीज़ में पेन और बैक एक और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब इंटरलिंक प्रॉब्लम्स हैं आजकल। हम आज मॉडर्न डे में कहते हैं जी बड़ी कॉमनली यंग पीपल को बैक एक हो रही है, बहुत कॉमनली नेक शोल्डर पेन्स हो जाते हैं यंग लोगों को, एंड आई गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑफ दिस टाइप। बट आई हैव फाउंड वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ बैड posture. So इसके लिए भी acupuncture is very successful and we can totally correct the entire spine structure also. तो आप इस समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और जो लोग मोटे हैं उनमें आने वाले समय में देखा जा रहा है कि जो लिवर डिस्फंक्शन है उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। कल हम हाजिर होंगे, कल हम करेंगे बात सडन कार्डियक डेथ के बारे में। इससे आप कैसे निपटें और उस दौरान आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप उस इंसान को वापस लेकर आ सके, ये भी हम जानेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपकी राय हम जानना चाहेंगे, हमें SMS कीजिए 52424 पर या मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है fitdelhi@aajtak.com। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे लेके एक और नया विषय। आप देखिए दिल्ली आज तक और मुझसे मिलिए कल शाम इसी समय 5:30 बजे इसी मंच पर।